चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक आदमी सुबह 11 बजे बिंदु P से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ना शुरू करता है। वह 2 घंटे दौड़ता है और फिर 1 घंटे आराम करता है। वह तब तक दौड़ता रहता है जब तक कि उसे कोई दूसरा आदमी पकड़ नहीं लेता जो दोपहर 2 बजे बिंदु P से दौड़ना शुरू करता है और पहले आदमी की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बिना रुके दौड़ता है। किस समय दोपहर में पहला आदमी पकड़ा जाएगा, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। तो देखिए इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा कि भाई एक व्यक्ति है वो बिंदु P से दौड़ता है, उसकी स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर है। वो 2 घंटे दौड़ता है और 1 घंटे रेस्ट करता है। जैसे ही 2 घंटे दौड़ेगा और 1 घंटा रेस्ट लेगा तो उसका मतलब टोटल उसे 3 घंटे लगेंगे 2 घंटे के बराबर दूरी तय करने में। जैसे ही वो 3 घंटे लेगा तो उसके बाद में घड़ी में 2 बज जाएंगे। जैसे ही 2 बजेंगे एक दूसरा व्यक्ति उसके पीछे दौड़ेगा उसे पकड़ने के लिए। तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई जो दूसरा आदमी है उसे वो कितने बजे पकड़ लेगा। तो देखिए अगर आप इस तरह से करेंगे कि भाई अगर आप टाइम देखेंगे पहले 3 घंटे फिर 3 घंटे तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट सिंपल सी बात है अगर आप इस तरीके से करेंगे कि भाई देखिए पहला व्यक्ति ने 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब 1 घंटा रेस्ट कर लिया, 2 बज गए, 2 उसके बज गए। अब दोनों एक दूसरे से चलना शुरू करें तो उनके बीच में जो गैप है वो कितने गैप है, 20 किलोमीटर का उसके बीच में गैप है। अब पहला पर्सन आगे भागेगा 10 किलोमीटर से और दूसरे वाला पर्सन पीछे से 15 किलोमीटर की रफ्तार से आएगा। तो देखिए उसका 10 किलोमीटर इसका 15 किलोमीटर, यानी कि उसका 10 किलोमीटर और उसका 10 किलोमीटर दोनों बराबर हो जाएंगे। तो वो कितना भाग रहा है, 5 किलोमीटर ज्यादा भाग रहा है। तो उसे डिस्टेंस कितना ज्यादा कवर करना है, 20 किलोमीटर करना है। तो 20 बटे में 5 करेंगे तो टोटल 4 घंटे आएंगे, यानी कि उसे 4 घंटे बाद वो दूसरा पर्सन पकड़ लेगा। अब 4 घंटे में दूसरा पर्सन पकड़ लेगा तो मैं अगर मैं मान लूं कि वो 4 घंटे में जो पहला पर्सन है वो 40 किलोमीटर चलता है, यानी कि उसको मैं पूरी दूरी उससे बिना रुके 4 घंटे में तय कर रहा हूं तो 40 किलोमीटर कर लेगा। अब जो वो 40 किलोमीटर कर लेगा तो 40 किलोमीटर को अगर मैं टोटल डिस्टेंस जो 40 किलोमीटर उसको अगर मैं दूसरे वाले पर्सन से कराऊं तो उसे कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे 40 मिनट लगेगा। अगर उसको 2 घंटे 40 मिनट लग रहा है तो 2 घंटे 40 मिनट लगा तो 2 में 2 घंटे 40 मिनट जोड़ देंगे तो 4 घंटे 40 मिनट आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरह से करेंगे तो करेक्ट आएगा और टाइमिंग से करेंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो चलिए इसको एक बार बोर्ड से करते हैं तो अच्छे समझ में आएगा आपको कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए एग्जामिनर ने कहा कि भाई एक बिंदु है मेरे पास में, एक पॉइंट है मेरे पास में, ये मेरे पास में एक P पॉइंट है। इस पॉइंट पे एक व्यक्ति खड़ा है 11 बजे जिसकी स्पीड है आपकी 10 किलोमीटर पर आवर। वो क्या करता है इस पॉइंट से यहाँ पर 2 घंटे भागता है। जैसे ही 2 घंटे भागेगा इसकी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया इसने। और ये आके यहाँ रुक गया और इसने यहाँ पर ना 1 घंटा रेस्ट किया। जब इसने 1 घंटा रेस्ट किया तो यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल टाइम कितना लगा उसे, 3 घंटे। मान लीजिए कि 3 ही घंटे लगे पूरे, क्योंकि भाई टोटल टाइम तो यहाँ पर 3 घंटे लगी इसको यहाँ से यहाँ तक में। तो 3 घंटे जब इसने ले लिया यहाँ आने में तो इसका मतलब है कि 11 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो मेरे पास में 2 बच जाएंगे। और जैसे ही 2 बजेंगे तो ए वाला व्यक्ति तो मेरा यहाँ से चलना शुरू करेगा आगे, और जो बी वाला व्यक्ति है मेरे पास में वो यहाँ से चलना शुरू करेगा। इसकी स्पीड एग्जामिनर ने दे रखी है मुझे 15 किलोमीटर पर आवर दे रखी है और इसकी स्पीड दे रखी है मुझे आपकी कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, 10 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। अब देखिए ये आगे जाएगा, ये इसके पीछे जाएगा। इसका मतलब है कि ये मेरे पास में 10 और प्लस का अगर मैं 5 में तोड़ दूं तो ये टोटल स्पीड कितनी जाएगी, 15 किलोमीटर पर आवर। अगर ये आगे 10 जाएगा तो इस 10 से ये 10 तो मेरा बराबर हो जाएगा। अभी जो एक्स्ट्रा जो 5 किलोमीटर पर आवर आ रहा है वो कहां से कवर करेगा, वो इस बीच वाले में से तो कवर करेगा, तभी तो उसको पकड़ेगा। तो 20 अपोन में अगर 5 करूं तो टोटल जो टाइम लगेगा उसे 4 आवर लगेंगे उसे पकड़ने में। किसे 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 लगेंगे, सेकंड वाले पर्सन को। और अगर इस 4 घंटे को मैं मान लूं कि जो मेरे पास में जो फर्स्ट वाला पर्सन है वो कंटिन्यूस 4 घंटे भागा तो उसे टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो 20 टोटल कितना कवर किया, 4 घंटे भागा, उसकी स्पीड कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर। तो 10 से अगर से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल उसने भैया 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब उसने 6 घंटे चला, 5 घंटे, डजन मीटर, आप उसे भूल जाइए। टोटल उसने डिस्टेंस जो करा वो कितना करा, 40 किलोमीटर उसने कवर किया। अब ये 40 किलोमीटर किसने कवर किया होगा, दूसरे वाले पर्सन ने। तो दूसरे वाले पर्सन से डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 5 8 40 और 5 तिया 15 और 3 दूनी 6, 6 2 बटे में 3 और अगर 60 से मल्टीप्लाई करूंगा से तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 20। यानी कि 2 घंटे 40 मिनट में वो उसको पकड़ लेगा। तो भैया ये चला कितने बजे था ये वाला पर्सन, 2 बजे, और 2 बजे चला था
तो इसमें 2 घंटे अगर 40 मिनट में इसमें जोड़ दूंगा तो मेरे पास में 4 घंटे 40 मिनट आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।